आवाज आ गई, आ गई लग रही है अंकल आएंगे अभी। अभी तक गोभी की पो है। तेरी फोटो चली गई होगी क्या? मेरी चली जा है ऐसे। हाँ मैं देख रही हूँ। हाँ तो कह रही होगी कि वो है वारा जिंदगी मुझ गया सुन। हाँ मैं कैमरा सुन गया ना। बाकी सब बंद। सतनाम सतनाम जी, सतनाम। आज हम आशा दी बात ले रहे हैं। ये बाणी लंबी है, देखें कितने दिन में खत्म समाप्त होती है। इसमें बेसिक आते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, परमात्मा क्या क्या करता है और उसने हमें कैसे, और इसमें भी सबसे पहले जो सोचने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ भी का बात आती है। सबसे पहले अरबत नरबत धुंधुकार, फिर उससे दुनिया की पैदाइश, और शब्द के बारे में एक बात है। एक जगह तुलसी साहब कहते हैं, मैं आपको अभी बात बताने जा रहा हूं, अब निज नाम में राखो। जो निज सुरत है, जो बेस है ना, जैसे कोई हमारे आता है घर तो उसको गाड़ी पार्किंग करी जाती है, तो वो पार्किंग में साइड चाहिए। जैसे किले, जैसे कोई जानवर होता है तो उसको किले से बांध देते हैं, तो हमारा जो किला है जिससे हमें बंधा हुआ है वो है शब्द है, नाम है, पूरा सदगुरु है। अभी हम शुरू करते हैं आसादी बार। हाँ जी, पढ़ो जी। विशेष नहीं हो रहा। हाँ जी, मिसेस गुलाटी पढ़ो। हाँ, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आशा महला चौथा, संत घर चौथा। हर अमृत पिन्ने लोए ना, मन प्रेम रतन राम राजे। इथों नहीं पढ़ना, पहले पढ़ना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद। आसा मल्ला पहला, बार सलोका नाल सलोक, सलोक मल्ला पहला है थोड़े को ना। बलिहारी गुर आपने, द्योहाड़ी सदवार। बलिहारी गुरु अपने, देवहाड़ी सदवार। सबसे पहले गुरु को नमन करा है। मैं अपने सदगुरु को कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। कहता है कितनी बार? कहता है दिन में 100 बार। मैं अपने गुरु को दिन के 100 बार कुर्बान जाता हूँ। वो क्यों जाते हैं? वो जैसे गुरु की जैसे महिमा आएगी उसमें पता चलता जाएगा। क्योंकि गुरु की महिमा कहते हैं कि सारी धरती जो कागज कर दूं और कलम करूं सब बन रहा है, सब समुद्र साई करूं, तो गुरु की जो मैं ना वो नहीं, लो लिखन में नहीं आती, ये तो इतनी लंबी है। तो गुरु नानक साहब ने इसको सम अप किया है। फिर पढ़ो जी। बलिहारी
आपने दिहाड़ी सदवार। मैं अपने गुरु से कुर्बान जाता हूँ, एक दिन में 100 बार कुर्बान जाता हूँ। मतलब उसकी याद जो है लगातार बनी रहे। जब उसकी याद बनी रहेगी तो उसको चिंतन कहते हैं। दो ही चीजें इंसान के साथ आ सकती हैं, एक चिंतन है, एक चिंता है। तो जब हम अष्टपदी लेते हैं 24वीं सुखमनी साहब की, तो उसमें आता है सास सास गिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। मन की चिंता दूर करने के लिए इसका चिंतन करना पड़ेगा। जहां चिंतन होगा वहां चिंता नहीं आएगी, जहां चिंता नहीं आएगी वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां सारे सुख होंगे, वहां सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और गुरु के जो प्यारे हैं उनको तो हमेशा बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, उसकी रहमत और बख्शिश की याद अपने दिल में समाये रखनी चाहिए। जो जो हमें तरक्की मिलती है, जो जो थोड़ा बहुत अंदर रास्ता मिलता है, उस पर हमने चलते रहना चाहिए और उससे प्यार बना के रखना चाहिए। आगे चलते हैं। जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए। जब हम पैदा तो इंसान पैदा करते हैं, लेकिन इंसान से हमें उन्हें देवता बना दिया। देवता मतलब पवित्र इंसान बना दिया। और जब उन्होंने कहा करत ना लागी बार, और उसको ये करते हुए कोई सालों नहीं लगे, उसकी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। कल हमने जपजी साहब की लास्ट पोर्ट में पढ़ा था, ना जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। जिन पर बख्शिश करता है वो, उनके उनके उन पर जो मेहर की नजर करता है तो उनको निहाल कर देता है। उनकी नजर में भी तब्दीली आ जाती है, उनकी सोच में तब्दीली आ जाती है। वो ऐसे हो जाता है जैसे अंधेरे में कमरे में एकदम बड़ी लाइट जल जाए तो हर चीज जो उजागर हो जाती है। इसी तरह उस इंसान की जो वर्च्यूज है, उसके जो किस्मत है, उसके जो उसके अंदर अच्छे गुण है, वो उभर आते हैं। वो देखने वाला बन जाता है, वो आंखों वाला बन जाता है, वो कान वाला बन जाता है। हाँ जी, बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी साधवार, जिन मानस ते देवते किए। और कितनी देर लगी, करत न लागी बार, बने उसको देर नहीं लगी करते। हाँ जी, आगे। भला दूजा, जे सो चंदा युग वे, सूरज चढ़े हजार। जब मल्ला दूजा है, मल्ला दूजा जे 100 चंदा उगवे। अगर 100 सूरज 100 चंद्रमा निकल आए और 1000 सूरज निकल आए, एकदम उनकी इतनी रोशनी हो जाए। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। कहते इतने चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। इन्ना चानन होने से भी गुरु के बगैर गुप अंधेरा है, घोर अंधेरा है। गुरु के बगैर अंधेरा क्यों है? सारी दुनिया में तो सब नजर चानन आ जाएगा। अभी हम बहुत दीपमाला करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, पता नहीं कितने लाखों रुपए की बत्तियां जलाते हैं, इधर सारा कुछ करते हैं। हम नहीं जानते कि गुरु के बगैर घोर अंधेरा है। नहीं कहते हम तो उधर तो महाराज जी बैठे होते हैं। नहीं, ये गुरु की बात नहीं करी, उस गुरु की बात करी जो शब्द गुरु है। जब तक हमारा अंदर का पर्दा नहीं खुलता, बाहर की लाइटें चाहे 1000 सूरज चढ़ जाए, सैकड़ों चंद्रमा आ जाए, वो हमारे अंदर की लाइट नहीं जला सकते। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग नाम देते हैं तो वो उस वक्त इस तरह से नाम देते हैं कि जो बाहर की लाइट जल जाए, तो बाहर रोशनी हो। तो क्योंकि हमारी आंख का ये पर्दा जो है ना बारीक है, इसलिए जब हम आंखें बंद करके धूप में भजन बैठते हैं तो हम सोचते हैं हमारे अंदर में सूरज की लाइट आ गई। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, या लाइटें जला के धोखा हो रहा है। लाइट उसको कहते हैं जिस वक्त खूब अंधेरे कमरे में बैठो, जहां पर बिल्कुल हाथ को हाथ नहीं देख सकता, वहां पर आंखें बंद करने के बाद फिर प्रकाश हो जाए, उसको लाइट कहते हैं। इसलिए जब तक हमारे अंदर में चानन नहीं होता, बाहर के सूरज और चंद्रमा एक कूप अंधेरा है, वो हमें अंदर का रास्ता नहीं दिखा सकते। वो गुरु जो है, गो का मतलब है अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। वो गुरु जो प्रकाशवान है, जिसके अंदर लाइट है, जो शब्द रूप बन गया हुआ है, जो दीप से दीप जला सकता है
और जो अपने शब्द से हमें अंदर खींच सकता है, उसके बगैर हमारे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਭੋਰਨ ਦਾ आगे जी। महला पहला। नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत। अभी नानक साहब कह रहे हैं, इसमें नानक के का जो है उसको छोटा ऊ नहीं है। नानक कहते हैं, ए नानक, अगर हम गुरु को नहीं चेतते, गुरु को याद नहीं करते, गुरु हमारा है नहीं, गुरु से नाम नहीं लिया और नाम लेके फिर उसको सिमरन नहीं करते, और हम सोचते नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, मन अपने सुचेत, हमारे अंदर कंप्लेसेंट एटीट्यूड है कि मैं सब कुछ जानता, आई नो एवरीथिंग। जो ज्ञानी पुरुष है वो कहते हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन वो जो सदगुरु के द्वारा नहीं चिताया गया, जो अपने मन से चिताया गया है, जो चेतना हमारे मन से प्रकट होती है, वो हमें सीधा रास्ता नहीं दिखा सकती। जब सदगुरु के द्वारा हम चिताए जाते हैं, जब सदगुरु हमारे को चेतना देते हैं, सिमरन देते हैं, और वो अलग बात है। और जो सदगुरु से चेतना नहीं ली, तो वो मन अपने में सुचेत समझ के बैठा हुआ है, उसका क्या हाल होता है आगे बता। नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत। छुटे तिल बुआड़ ज्यों, सुने अंदर खेत। अभी मिसाल देते हैं, अगर हम अपने आप में सारा कुछ बनते हैं, सुचेत बने हुए हैं, तो वो एक खेती की मिसाल देते हैं। जो तिलों की खेती होती है, जैसे तिल के तेल होते हैं ना, जैसे तिल से तेल निकलते हैं, उसकी खेती करते हैं। जब वो खेती होती है तो उसमें वो फसल उगती है, फसल उगने के बाद वो खेती में फूल आते हैं, फल, फिर उसमें तिल आ जाते हैं, और हर तिल में तेल होता है, हर तिल में तेल होता है। पर क्या होता है कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जो जब किसान उनको काट के ले जाता है, तो कुछ तिल जो है वो खेत में गिर जाते हैं, वो चुने नहीं जाते, और वो तिल जो है वो धूप में ये में उतर रह के किसी तरह जमीन में रह जाते हैं। पर जब मौसम होता है, पानी देता है, जब तिलों की फसल का वक्त आता है, तो वो जो तिल है ना, वो भी उनमें से भी बूटा निकल आता है। पर वो तिल जो है ना, वो अपने आप गिरे हुए हैं। किसान ने खेती करके उसका स्वागा फेर के उसके तरह से पानी दे के नहीं डाले, वो पहले के पड़े हुए, अपने आप पड़े हुए। उनको बुआड़ का तिल बोलते हैं। इसलिए बुआड़ का बोलते हैं, कहते हैं क्या वो जो तिल जब खेती हो जाती है, जब दोबारा फसल काटी जाती है, तो उसमें जो तिल अपने जो वो बूटे हैं, वो भी ऐसे लगते हैं जैसे इसमें भी तेल है, लेकिन वो तिल जो है ना, उनका रंग थोड़ा काला होता है। और जब उनको हाथ में ऐसे लेके ऐसे किया जाए तो वो राख होती है, तेल नहीं होता उसके अंदर। कहते वो जो इंसान जो जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अपने आप में सब कुछ जानता हूँ, मैं दाना बीना हूँ, कहते वो बुआड़ के तिलों की तरह है, जिसको कसम ने नहीं उधर डाला। और ऐसे तिल जो है उनके 100 कसम बन जाते हैं, कोई भी कसम है उसका, वो अपने आप पड़े हुए उधर। और ऐसे तिल भी वो भी फलते हैं, फूलते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे उनमें भी सब कुछ तेल है, लेकिन उसमें राख निकलती है। कहते हैं इस तरह से वो इंसान जो गुरु के बगैर सिमरन करते हैं, जिसको कहते हैं गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, ये सब दान हराम है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो ये गुरु नानक साहब का श्लोक है। और गुरु नानक साहब पहले श्लोक में आसादी बार में कह रहे हैं, नानक गुरना चेतनी, अपने गुरु से नहीं चिताए हुए अपने आप ही सिमरन करते हैं, अपने आप ही। जैसे किताबों में देख के ना, ये 5 अक्षर है, उनको किताबों में देख के पढ़ने लग जाते हैं, कई अपने आप करने लग जाते हैं। कई दूसरे से पूछे, अच्छा 10 थोड़े गुरु जी की नाम देंदे, थोड़े गुरु जी की नाम देंदे।
और फिर हम लोग भी कई दफा ना वो किसी इंप्रेशन में आके उनको बता देते हैं हमारे गुरुजी ये नाम देते हैं, और वो उनका सिमरन करने लग जाते, उनको स्वाब भी नहीं मिलती। इसलिए कहते हैं नानक गुर न चेतनी मन अपने सुचेत। आगे पढ़ो जी। छुटे तिल बुआड़ ज्यों तुझे अंदर खेत। कहते हैं वो ऐसे हैं जैसे वो बुआड़ का तिल होता है और उसके अंदर खाली खेत में, सुंजे खेत में पड़ा हुआ है, और जब मौसम आता है तो वो तिल, उसको पानी वानी मिलता है, हवा मिलती है, तो वो भी पौधा बन जाता है। वो ऐसे तिल हैं क्योंकि उनका गुरु नहीं है। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुंजे अदर खेत। खेत के अंदर जैसे बुआड़ का तिल बनता है, बूटा बनता है, ऐसे वो भी उग जाते हैं। खेत अंदर छुटिया कहो नानक सोना। 100 का मतलब 100। जब वो खेत के अंदर छूट गया, उसका एक मालिक नहीं, उसका कोई भी मालिक हो सकता है, लेकिन ना कहते मालिक को, उसका खसम नहीं है, वो अपने आप में पैदा हो गया। वो तिल जो है वो अपने आप पैदा हो गया, उसको डाला नहीं गया। तो क्या होता है आगे? फलिए फुलिए बपुड़े पीतन बीच सुआह। वो भी बाकी तिलों की तरह उसमें फूल आता है, फलता है, लेकिन जब उसका तिल देखते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, तो बीतन बीच स्वाह, उसके बीच में राख होती है, तेल नहीं होता, क्योंकि उसको गुरु ने नहीं डाला, वो गुरु वाला नहीं है। कितनी अच्छी मिसाल दी है कि तिल की मिसाल देके गुरु नानक साहब कहते हैं, देखो भाई, खेते अंदर छुटिया को नानक सौ ना है, फलिए फुलिए बपड़े, बड़ा होगा, बीतन बिच स्वाह, लेकिन उसके अंदर राख निकलती है, तेल नहीं निकलता। इसलिए जो गुरु के बगैर नाम जपते हैं उनका कुछ भी नहीं बनता, जमों के हवाले होते हैं, और बाद में पछताते हैं कि ओहो हम तो गलती पर थे। और उस वक्त जब पछताने लगा टाइम, जाने का टाइम होता है, फिर उनका कुछ सवरता नहीं है। ये गुरु नानक साहब का एक सबसे पहले श्लोक है, इसमें गौर से सुनने वाला है। फलिए फुलिए बपुड़े बीतन बिच स्वाह, उधर से राख होती है। हाँ जी। पौड़ी। आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो ना। अभी कहते हैं परमात्मा तू पहले शब्द रूप में था और तू अपने आप में आया, फिर तेरे को ख्याल आया, फिर तू आकार में आया, आप ही ने आप साजियो, अपने आकार में आया। हम आकार में है ना, हम सारे लोग, सारी दुनिया आकार में नजर आती है। आप ही ने आप साजियो, खुद ही आपने अपने आकार में आया, आप ही ने रखियो नाम, और आपने ही अपना नाम रखा। इस दुनिया में दो चीज हैं, रामायण में भी कहते हैं, नाम रूप दो ईश उपाधि, अलख अनादि सो सामय साधि। नाम और रूप ये बड़ी अनादिकाल से चला आ रहा है। ये परमात्मा जब वो नाम, जब जो अनाम जब नाम में आया, वो जब इजहार में आया, वो उसका नाम भी हुआ और उसका आकार भी बना। अभी हर इंसान का नाम है, हर चीज का नाम है, उसका आकार है। अगर ये दो चीजें निकाल दी जाए, आकार ही हटा दिया जाए, तो फिर नाम भी नहीं रहेगा। तो फिर दुनिया में अरबत नरबत धुंधुकार हो जाएगी, ना सूरज रहेगा, ना चंद्रमा रहेगा, तारे रहेंगे। जब उसको ख्याल आया, एवरीथिंग इनटू बीइंग आ गई, क्रिएशन हो गई। आप ही ने आप साजियो, हमें भी उसी ने बनाया और हमारे अंदर बैठा भी है, आगे आएगा। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रखियो नाम, और नाम भी तूने दे दिया। ये सारा कुछ परमात्मा तू खुद ही कर रहा है। फिर बोलो जी। आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाम। हाँ। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। एक तो वो था, परमात्मा था, ये दुई कुदरत जो साजी इनटू बीइंग आ गई, जिसका नाम भी है, आकार है, इसको दुई कुदरत कहते हैं। ये कुदरत जो तूने साजी है,
एक अकाल पुरुष से बात, जो एक से अनेक हुआ उसको दुई कुदरत कहते हैं। दुई कुदरत साजी है। जिस वक्त तूने इसको साज दिया, करासन डिट्ठो जाओ, इसी के में बैठ के तू देख रहा है कि क्या हो रहा है। आसमान वो हम कहते हैं ना, वो परमात्मा, वो परमात्मा, वो परमात्मा, ऐसे ऊपर देखते रहते हैं परमात्मा। ऊपर क्या इसका मतलब है समझ नहीं आई अभी तक। हमारे अंदर ही बैठा, वो उधर कैसे बैठा। एक गुरबानी में एक जगह आता है, कहते हैं हस्त काया रख्या परमेश्वर, सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्म। ये सिर है ना, ये मस्तक है, रख्या पार ब्रह्म, हस्त काया रख्या परमेश्वर। जो सिर मस्तक है, इसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। हम लोग बहुत बुरा करते हैं जिस वक्त अपने सिर को पीटते हैं। कई लोगों घरों में कोई तकलीफ हो जाए, किसी को दुख हो जाए, तो अपना सिर पीटने लग जाते हैं। इससे बड़ा हम गुनाह दुनिया में कर ही नहीं सकते। अपने सिर पे, मत्थे पे हाथ मारना, मत्थे पे कोई चोट लगानी, ये इससे बड़ा गुनाह कर नहीं सकते, और ये माफ नहीं होता। वाणी कहती है, सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्म, हस्त काया रख्या परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब है ओंकार। वो उसका नीचे का हिस्सा आ जाता है ना, आंखों के नीचे का हिस्सा, जिसमें ओंकार आ गया, माता आ गई, शिव आ गए, ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, महेश आ गया, और गणेश आ गया, सारा कुछ आ गया। 6 चक्र है नीचे, 6 कार्य, 6 गुर, 6 उपदेश, 6 हमारे नीचे घर हैं, 6 उनके गुर हैं, 6 उनके सिमरन हैं। गुरु गुर एको वेश अनेक, इनका ताकत सब शब्द से ले रहे हैं, लेकिन इनकी शक्लें अलग अलग हैं। समझ आ गई ना बात की? इसलिए ये शरीर बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से मला है। इसमें क्या क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे पाला है। इसी को ही कहा था उसमें अमूल गुण मूल बापा। उस इतने गुण है हर चीज में रखे हैं जिसका हिसाब कोई नहीं है। हमारी आंखों में क्या क्या चीज काम करती है। डॉक्टर किताबों की किताबों पढ़ के जिंदगी खत्म हो जाती है, ऑपरेशन कर करके थक जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, और इस काबिल नहीं रहते दोबारा ऑपरेशन कर सके, फिर भी उनको समझ नहीं आती कि आंख है क्या चीज। इसको कहते हैं सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्म, हस्त काया रख्या परमेश्वर। फिर पढ़ो जी इसी लाइन को। दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। ये दुनिया बना के इसके अंदर तू आप बैठ के और बड़े प्यार से इस दुनिया की देखभाल कर रहा है। हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम चाहे जंगलों में जाएं, पहाड़ों में जाएं, बियाबानों में जाओ, आसमान में जहाज में जाएं, नीचे समुद्र में चले जाएं, ऊपर परमात्मा हमारे साथ, हर एक के साथ है, हर एक के साथ, जरे जरे में है, पत्ते पत्ते में है। वो किस रूप में है इसको हम नहीं जान सकते। जिस चीज में है उसी के आकार में उसको है परमात्मा, और उसको ताकत दे रहा है। और हमारे मस्तक के ऊपर 2 भरू के सेंटर में, जो जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, यहाँ पर उसका इजहार है, हमारे अंदर बैठा हुआ है। एक मानुष जाति ऐसी है जो अगर अपना ध्यान अंदर लगाए तो उसकी रोशनी, उसकी लाइट, उसके नूर को देख सकती है, दूसरा कोई नहीं देख सकता। दुई कुदरत साजिए, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। और डिठो चाओ मैंने प्यार से सबको साजता है और बैठ के सबकी पालना करता है, और खुश होके सब दुनिया को दे रहा है। हाँ जी। दाता करता आप तू, तुस देवे करे पसाओ। कहते दूसरा कोई है नहीं। दाता भी तू है, करता भी तू है, देने वाला भी तू है, करने वाला भी तू है। करने वाला मतलब हमें बनाया तूने, हमें किया ना। एक बाणी में था, जिन किया सो चीत रख, जिसने तेरे को दुनिया में भेजा बनाया उसको याद करो। अष्टपदी में कहते हैं, सुखमणि में, दाता करता आप तू ही दाता है और तू ही करता है।
तूने हमको बनाया है और हमारी देखभाल भी तू ही कर रहा है। दाता करता आप तू, तुस देवे करे पसाओ। तुस का मतलब तू बड़ा खुश होके हमारे को देता है और हमारे को हर तरह से बख्शिश करता रहता है। हम घर में बैठे हैं, हमारे घर में लोगों की शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, घर बनता है, बार बनता है, गार्डन बनता है, कई कुछ बनता है। आप देखो अपने घरों में बैठ के आपने किस तरह से चारों तरफ हम फैले हुए हैं। दुकान हमारी कहीं पर है, बिजनेस हमारा कहीं पर है, गाड़ियां हमारी कहीं खड़ी हैं, और नौकर चाकर कहाँ काम करते हैं, हम कहाँ काम करते हैं। ये एक आदमी को पैदा करने के बाद उसको क्या क्या नहीं दिया। आप हमारे कनेक्शन कहाँ पर है? सबसे पहले अपने घर में माँ बाप सारे बैठे हैं, बाल बच्चे बैठे हैं। उसके बाद आपने कनेक्शन देखो, आपकी दुकान है, फिर दुकान के कनेक्शन कहाँ पर है? पता नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फैले, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। फिर आपके बैंक है, एक बैंक नहीं 2 4 10 बैंक होंगे। फिर आपके LIC वगैरह है हमारे। क्या एक इंसान कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये कहाँ से हो गया? हमने कहा नहीं मैंने किया मैंने किया मैंने किया, यही बात गलत होगी। कहीं हमारी फैक्ट्रियां हैं, कहीं हमारे कुछ बन रहे हैं, कहीं हमारा कुछ बन रहा है। हर जगह पर चारों तरफ हमारी बात हो रही है। हम बैठे कहीं हैं और हमारे जो दुश्मन है वो हमारी निंदा कहीं और बैठ के कर रहे हैं, और सज्जन है हमारे कहीं और बैठ के याद कर रहे हैं। एक नहीं है, अनेक बैठे हैं, अनलिमिटेड। तुस देवे करे पसाओ, इसको कहते हैं पसाओ। हर तरफ हमारे को तय परमात्मा हर तरफ हमको याद करता है। कोई अच्छे नाम से याद करता है, बहुत सारे बुरे नाम से याद करते हैं। ये उनकी मर्जी है, हमारा कुछ नहीं है। जो अच्छे नाम के याद करते हैं उनका भी भला, जो बुरे नाम के करते हैं उनका और भी भला, क्योंकि वो हमारा फायदा कर रहे हैं। नामदेव जी कहते हैं मेरा निंदक मर गया, मैं तो बड़ा दुखी हो गया। यही कबीर साहब कहते हैं। बैठे बैठे लोग एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। इसलिए तुस देवे, तुस मैंने खुश होके दे रहा है, करे पसाओ, और हर जगह हमारा राज है। अभी आप देखो आपके टेलीफोन में कितने नंबर हैं। जहां चाहो आप टेलीफोन उंगली से इधर उधर करते हो, गुजार देते हो। और सुबह आपके देखो आपको व्हाट्सएप कितने आ रहे हैं, है ना, सारे तरफ हम फैले हुए। तो ये परमात्मा की बख्शिश है। इस बख्शिश का भी हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। कहते हैं दाता करता आप तू, तुस देवे करे पसाओ। तुस मैंने खुश होके तू देता है, और हर तरफ हमारा वो कनेक्शन बनाए हुए हैं। हाँ जी। तू जानो ई सब से, दिल से जिंद खुआओ। कहता तू जानो ई सब से, है परमात्मा तो हर एक को जानता है। मैं कौन हूँ, मेरा बेटा कौन है, मेरा हमारा नौकर कौन काम कर रहा है, हमारे मालिक कौन है, हमारा ड्राइवर कौन है, हमारा ये कौन है, सब कुछ। और जितने पैदा करे, ये तो इंसानों की बात है, जितने फूल पौधे पैदा करें। आपके बाग में पेड़ लगे हुए हैं, वहां फ्रूट लगे हुए हैं, वो परमात्मा आपको दे रहा है ना फ्रूट। वो कोई और तो नहीं तोड़ेगा। अगर तोड़ेगा तो आपकी मर्जी से तोड़ेगा, क्योंकि आपको बाग ने दिया। और फूल किसने? आपने पेड़ पे नींबू या आपने जो सेब लगाए आपने लगाए हैं? आपको तो पता ही नहीं ये बनते कैसे 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 आए। कहते हैं इससे इससे तू जानो ही सब सो, दे ले से, पहले देता भी है और ले भी सकता है। जिंद को आओ, जो जान है उसकी मर्जी है, जब चाहे उसको बुला भी सकता है और जब चाहे दे भी सकता है। ये मत सोचना कि वो सब कुछ देने के बाद आराम से बैठा हुआ है, उसके हाथ में सारा कुछ पावर है। वो जिंदगी सांस भी दे सकता है और सांस रोक भी सकता है। इसलिए वो सारा पावरफुल है, इज ऑल पावरफुल। दे लैसे जिंद को आओ, और देती दिए है जान। और जब तू चाहेगा, तेरे दिल करेगा, तो तू हमको अपने घर में बुला लेगा। ये नहीं कि कुआं का मतलब ये नहीं कि हम मर जाएंगे। कुआं का मतलब बुलाएगा। जिस वक्त वो चाहे तो हमारे को अपने घर में बुला सकता है। एक
इसलिए वाणी की बहुत जितना इसमें डेप्थ में जाएंगे सबको आंसर मिलता रहेगा। हाँ जी। कर आसन डिठो चाओ। करे आसन डिठो चाओ, करे आसन डिठो चाओ। और बैठ के बड़े प्यार से हर का देख रहा है। डिठो मैंने देख रहा है, चाओ मैंने प्यार से। तू सबके अंदर बैठा हुआ है और दुखी देने के लिए नहीं बैठा। जब हम कहते हैं लैसे जिंद को आओ, इसका मतलब कि हम आपको जान से मार देगा। वो जान से नहीं मारता। अगर वो चाहेगा तो, अगर किसी बख्शिश होगी तो अपने घर बुलाएगा। आगे चलते हैं। हर प्रेम बाणी मन मारिया। नहीं, वो छोड़ दो। अच्छा, वो शब्द आ गया बीच में। हाँ, पढ़ लो। हर प्रेम बाणी मन मारिया। अणियाले अणिया राम राजे। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया राम राजे। बहुत कीमती चीज लफ्ज बोला, बहुत कीमती। हमारा जो मन है, बाणी कहते हैं शब्द को, नाद को, प्रणव की ध्वनि को। वो बाणी जो जुगो जुगो से हो रही है, जिस बाणी को क्या बाणी वजी छो जुगी जिन सचो सच सुनाया। उस शब्द के बारे में बात करते हैं। जब कुछ नहीं था तब सब शब्द था। जिस शब्द के बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब का शब्द है ये, जिसको गुरु नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सुर तुन चेला, वो बाणी है। वो बाणी इस मन को काबू करती है। बाहर की बाणियां भी कुछ देर के लिए काबू करती हैं, लेकिन वो बाणी जो उसके बाणी, वो बाणी जो है, हर प्रेम बाणी मन मारिया। मन मारिया मैंने उसने मन को खत्म करके अपने साथ रला लिया। अभी मन नहीं रहा। अभी मन जो है उसके हुक्म में हो गया। अभी जो परमात्मा का हुक्म है वही मन हो गया। वो उसके रूप में हो गया, उसमें समा गया ना। फिर पढ़ो जी, बहुत सुंदर। हर प्रेम बाणी मन मारिया। हर कहते हैं परमात्मा, हर कहते हैं परमात्मा को। हरि की बाणी ने मन को काबू करके अपने आप में रला लिया। वो पृंगी कीड़े का कल आया था ना, वो दूसरे को मार के फिर उसके चर्द के अपना गूंजता है, गूंजने के बाद उसको पृंगी बना लेता है। इसी तरह जो सदगुरु जब वाणी के साथ जोड़ते हैं तो वो मन को वाणी का रूप बना लेते हैं। फिर मन जो है ना, उस वाणी के अलावा किसी और को पसंद नहीं करता। फिर वो मन नीचता ही नहीं करता। फिर वो मन तीसरे दिल से नीचे आके खुराफातों में नहीं आता। हर पेड़ बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया राम राजे। अणियाले कहते हैं, अणिया कहते हैं वो अपने तीखे तीर से, एक तीर होता है ना, उसके आगे नोक होती है, और जब वो मारते हैं तो तीर लगता है, और तीर जाके अंदर खुप जाता है। कहते हैं बाणी, तूने अपने बाणी के तीर से इस मन को खत्म करके अपने आप में मिला लिया। मीरा जी भी कहती है, मीरा मन मानी सुरत सैल आसमानी। फिर वो कहती है, हृदय में मेरा तीर लगा है, तीर सम सालत कसम कसक कसक कसकानी। इसमें इतनी कसक हो रही है, दर्द हो रही है कि मेरे में एक अजीब किस्म की, मेरे अंदर में एक खींच पड़ रही है, इतना तीर लगा है। हर पेड़ बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया। इतना तेज तीर मारा है। आगे बताते हैं क्या। जिस लागी पीर पीरम की, सो जाने जरिया। जिसको ये तीर लगा प्रेम का, जिसके अंदर ये प्रेम की पीड़ हुई, दर्द हुई, उसके एक अंदर, उसके अंदर एक रंग जागा खुशी का। जिस लागे पीर के अंदर दर्द, प्रेम की प्यार की, सो जाने जरिया। उसको मालूम है कि कैसे बर्दाश्त करें।
वो जाने मैंने समझता है, जरिया मैंने बर्दाश्त करना। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अड़िया अणिया राम राजे, जिस लागी पीर पिरम की, प्यार की जिसको दर्द हुई अंदर में, जिसको दर्दमंद कहते हैं, जिसके अंदर ऊपर जो जो दर्द को जानता है, जिसके अंदर दर्द हो रहा है, हर लागी पीर पिरम की, सो जाने जरिया, जिसको लगी है वो जानता है इसको बर्दाश्त कैसे करूं। दूसरे तो सुनते रहते गाते रहते हैं, हमें दूसरों का काम है ऐसे झूठी पतले चाहते रहते हैं, गाते रहते हैं। एक वो है जिनको लगी है तीर, जिनको तीर लगा और दर्द हो रही है, एक वो है। दूसरे तो कहानियां सुनाते हैं। हाँ जी, फिर पढ़ो। जिस लागी पीर पिरम की, सो जाने जरिया। उसको पता लगा इसको बर्दाश्त क्या करना है, वो पीर होती क्या है, और उस पीर में उसको जो आनंद आता है ना, वो उसको कहीं भी नहीं आ सकता। वो एक अलग किस्म की दर्द है। हाँ जी। जीवन मुकत सो आखिए, मर जीवे मरिया। ऐसे इंसान को जिसको प्रेम का तीर लगा है, उसे वो जख्मी हो गया, उसका मन खत्म हो गया, उसका मन उसके शब्द के साथ मिल गया, मन की अपनी होंद ही खत्म हो गई, उसका अपना आप मिट गया, उसकी ईगो खत्म हो गई। जीवन मुक्त से आखिए, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। लोग कहते नहीं उसके निम्रता आ जाए, उसकी ईगो खत्म हो जाए, ये सारी कहानियां बाहर की, ये ज्ञानियों वाली बातें हैं। गुरुमुख की बात यह है, गुरुमुखों का जब मन है वो पर गुरु के तीर से बिना जाता है, मन की अपनी होंद खत्म हो जाती है। जब मन की होंद खत्म होगी तो मन के सारे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो गए ना। जिस लागी पीड़ पिरम की, सो जाने जरिया, फिर जीवन मुक्त से आखिए, उसको कहते हैं वो जीवन मुक्त हो गया। जीते जी मरना, हम कहते रहते ना, सारी दुनिया हमारे सत्संगी प्रीचर सब, बाकी भी बहुत सारे यही बोलते हैं कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते पाइए पूर्ण परमानंद। मौत जब नजदीक आ गई ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, अब डॉक्टरों के पास भागोगे एकदम। ये कहने की बातें और हैं, वो मौत उसको कहते हैं जब वो शब्द के साथ, उसके शब्द का तीर उसको लगा और उसको उसका प्रेम उसके अंदर जागा, और फिर उसको लगा वो प्रेम को बर्दाश्त करना कितना आसान है और कैसे करेगा, और उसमें जिंदगी कैसे गुजरेगा, और गुरु के बगैर रहेगा कैसे। ये बाहर नहीं भागता बसों में, फिर वो उसके अंदर ही परमात्मा बैठा। जिस लागी पीर पिरम की, सो जाने जरिया, जीवन मुख से आखिए, मर जीवे मरिया। आगे। जन नानक सत गुरु मेल हर, जगदूतर तरिया। अभी कहते हैं, परमात्मा तेरा दास नानक तेरे के हाथ जोड़ता है। जन मैंने दास, सेवक, तेरा ए परमात्मा तेरा सेवक नानक तेरे के हाथ जोड़ के अरदास करता है। क्या अरदास करता है? जन नानक सतगुरु मेल हर, ए हरि मेरे को गुरु मिला दे। क्योंकि ये काम गुरु के बगैर नहीं होगा, गुरु के बगैर अंदर का पर्दा नहीं खुलेगा। गुरु के बगैर वो तिल ऐसे रहेगा जैसे बुआड़ का तिल है, उसमें सारा सिमरन भी करेगा, स्वाह मिलनी उन्होंने। इसे जन नानक है, जन मैंने दास, दास नानक कहता है सह सतगुरु, सतगुरु मैंने परमात्मा, सतगुरु शब्द को भी कहते हैं, परमात्मा को भी कहते हैं। जन नानक सतगुरु मेल हर, है परमात्मा मेरे को सतगुरु मेल है, हर हर मैंने है हरि, मेरे को सतगुरु मिला दो। जग दूतर तरिया, इस जग का भवसागर से, दूतर मैंने जो तरा नहीं जाता भवसागर, इस भवसागर से हम पार हो जाएं। ये रोज आसदीवार जब से गुरबानी बनी है, हर गुरुद्वारे में रोज पढ़ी जाती है। और लोग कहते हैं इसको क्यों पढ़ते हो? इसलिए पढ़ते हैं कि एक हमारे मन को तो शब्द का तीर लग जाए और मन जो है काबू आ जाए, मन जो है अपनी होंद छोड़ के उसके साथ एक हो जाए,
जिसको कहते हैं मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के पूरे कार्य। ये हम ये अरदास हो रही है ना परमात्मा के आगे, जीवन मुख से आखिए मर जीवे मरिया, जिसके अंदर वो तीर लग जाता है, फिर वो उसकी जो जब वो उसकी होंद खत्म हो जाती है, उसको जीते जी मरना कहते हैं। जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया, ए हरि मेरे को सतगुरु का मिलाप करा दो ताकि मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं। ये गुरु नानक साहब का शब्द था। आगे फिर उन्हीं का शब्द है। मल्ले पहले के श्लोक आ रहे हैं, मल्ले पहले की बारें आ रही हैं। हाँ जी, श्लोक मल्ला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड। सच्चे का मतलब है परमात्मा, तू सच्चा है। तेरे खंड और ब्रह्मांड जो तूने बनाया ये भी सच्चे हैं कि तू इनमें रहता है। तूने ये क्रिएट करके आप जाके कहीं और नहीं बैठ गया। और जिस दिन तू इनमें नहीं होगा उस दिन ये नहीं रहेंगे। जब वो शब्द हमारे अंदर से डेरा उठा लेता है तो हमारी मौत हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर इसमें निकल जाता है, ये बाहर की बॉडी रह जाती है, इसको जला देते हैं लोग। और जब वो शब्द इस दुनिया से डेरा उठा लेता है तो यहाँ प्रलय हो जाती है। और जब वो शब्द खंडों ब्रह्मांडों से डेरा उठा लेता है तो महाप्रलय हो जाती है। सारे देख गिजरते खत्म हो जाते हैं, ओंकार तक सब खत्म हो जाता है। समझ आ गए? ये सच्चे सच्चे परमात्मा, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, क्योंकि तो सच्चा आप बैठा हुआ इनमें। हमारे शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इसमें आत्मा बैठी है। इनके संग तुम कर की खेल, इनके संग हम तुम संग मेल। तिचर वसे सहेलड़ी जिते साथी नाल, जहां साथी उठ चलिया ता धन खाकू राल। तब ये स्वभाव में मिल जाएगी शरीर। अभी तो सच्चा है ना, काम कर रहा है। और सच से सच है ना। डब्बे को कौन रखता है घर में? सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, जय सच्चे तू इसमें बैठा है, इससे तेरे खंड ब्रह्मांड जो तूने बनाया सबके सब सच्चे हैं, असलियत है। हाँ जी, सच्चे तेरे लोए सच्चे आकार। और जितने लोग तूने बनाए हैं और जितने तूने आकार बनाए हैं, तू सबके अंदर बैठा है, ये भी सच्चे हैं। जिससे तू डेरा उठा लेगा वो कच्चा रह गया। अगर हमारे शरीर है, हिंदू सिख जला देंगे, मुसलमान ईसाई उसको दफना देंगे। और दफनाएंगे जब लोग उसमें कोई चटाइयों में डालते हैं, कोई कफन में डालते हैं। उसको फरीद कहते हैं मिट्टी पई तोलवी कोई ना हो सीमिट। सारे मुट्ठे भर भर के मिट्टी डालते हैं और उनमें अच्छा समझा, जो ज्यादा मिट्टी डालता है वो समझते हैं ये पाक काम कर रहा है, पवित्र काम कर रहा है। हमारे कहते हैं जो लकड़ी लाके जाता है, जलाने वाले की लकड़ी लेके आता है, वो भी अच्छा काम करता है। और जलाने वाला कौन होता है? जिसको आपने कंधों पे उठा के सारी तरफ सुमाया, सैल कराते रहे, वो जलाता है आपको, हमें। ये बातें हैं। इसलिए सच्चे तेरे लोए सच्चे आकार, जो तूने बनाया ये सब सच है, क्योंकि तू इनमें बैठा है। आगे बोलते हैं, सच्चे तेरे करने सर्व विचार। और जितने विचार जो तू कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, ये भी सच है। सर्व विचार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सारी विचार तेरी सच है। और तू किसी से पूछ के नहीं करता, और तू लगातार करता है। तू इंडिपेंडेंट है और तेरे करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। हाँ जी, आगे। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान। अमर कहते हैं हुकूमत को। तेरी हुकूमत सच्ची है, दीवान मैंने तेरी कचहरियां सच्ची हैं, जो तू करता है सब सच है, और जो तू फैसले करता है वो भी सच है।
और सच जो है वो क्योंकि तू खुद ही सच है, उसमें बैठा हुआ था वो सच है। अगर तूने डेरा उठा लिया तो साफ सवा है। जब तक तू बैठा तब तक सच है। हाँ जी। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, तेरा शब्द तेरा नाम सच्चा है, फरमान जो तेरा ऑर्डर आ रहे हैं तेरे से वो भी सच्चे हैं, लगातार हो रहा है। जो तू कहता है वही होता है, जो तेरा फरमान है। हाँ जी। सच्चा तेरा करम सच्चा निशान। मेरी बख्शिश भी सच्ची है क्योंकि तेरे से आ रही है। कोई दुनिया में हमें बख्शिश नहीं कर सकता, सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। दुनिया में कोई देता भी किसी को नहीं है, परमात्मा ही दे रहा है। सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, और जिसको तू कर्म करता है वो तेरी निशानी बन जाती है। जिस पर कर्म करता है वो तेरी निशानी है दुनिया में। वो निशानी इसलिए है कि वो एक माइलस्टोन बन जाता है जिसको देख के तेरा रास्ता मिलता है हमें। हाँ जी। सच्चे तू दयाखे लाख करोड़। ऐ परमात्मा सच्चा तेरे को सारे तेरे से मांग रहे हैं। तुद आंखें तेरे से मांगते हैं, लखा करोड़ा सब दुनिया मांगती है और तू सबको दे रहा है। सब तेरा ही नाम जपते हैं। हाँ जी। सच्चे सब तान सच्चे सब जोर। और जो तू किसी को तान और जोर ताकत और हिम्मत दी है ये भी तेरी दी हुई है। और जब तक तेरे सवारे तेरे आश्रय चल रही है तो इसमें जोर है, ताकत है। और ये भी सच से हो रही है। जैसे देखो ना, ये बड़े बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, इधर उधर बन जाते हैं, बड़े अपने करते हैं, देखो मेरा बॉडी देखो, मेरे इतने एप्स निकल रहा है, मेरा ये हो रहा है। अरे इनको कुछ नहीं पता, अगर वो सच वाले अपनी ताकत खींच लेते खड़े खड़े आदमी गिर जाएगा। आप देखते हैं ना डब्ल्यू के पहलवान देख रहे हो, ये अपने आप को कितना अकड़ रहे हैं। अगर सांस इसका इसका एक एक बटन दबा दे परमात्मा तो उधर एक मिट्टी का ढेर बन जाते हैं, कुछ नहीं। ये तान जोर तब सच्चे हैं जब तक तू इनके साथ है। अगर तूने विड्रा कर लिया तो, अगर तूने डेरा उठा लिया तो ये सारे मिट्टी है। हाँ जी। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह। वो बंदे सच हैं जो तेरे को याद करते हैं। सिफत सलाह वास्तव में शब्द को बोला गया है, उसकी याद को बोला गया है। उसकी सिफत कोई इंसान नहीं कर सकता। तू ही जानता है तू कौन है, और तू क्या है वो भी तू जानता है। इसके जो तेरी सिफत और सलाह है वो भी सच है, वो शब्द रूप है। हाँ जी। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। ऐ सच्चे शहनशाह, तू सच्चा शहनशाह है। और जितनी कुदरत है ये भी तेरी ताकत काम कर रही है। तू कादर करता करीम है, तू कादर है, तू कुदरत नहीं है। कुदरत तेरी आगे चल रही है। अब देखो ना, आपकी गाड़ी है, उसमें आप जब लाइट ऑन करते तो रात को तो दूर तक रोशनी जाती है। जहां वो रोशनी जा रही है, सारा कुछ लाइट हो रही है, वो तो लाइट से हो रही है, लेकिन कंट्रोल तो आपके हाथ में ना। आपने स्विच ऑफ कर दिया तो अंधेरा हो जाएगा ना। वो जो लाइट दूर नजर आ रही है वो कुदरत है, उसके जलाने वाला जो है वो परमात्मा है। इसलिए कुदरत और कादर में ये फर्क है। कुदरत तो हो रहा है, सारा हवा चल रही है, धूप आ रही है, बरसात हो रही है, क्या हो रहा है, उसको सब कुछ पता है कि कब बरसात देनी है, कब धूप देनी है, कब क्या करना है। कुछ लिमिट के बाद जब टेम्परेचर हो जाता है तो परमात्मा बरसात कर देता है, क्योंकि उसको मालूम है जो उसके जीव हैं, उसके जो बच्चे हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शरीर खत्म हो जाएंगे। परमात्मा को हर चीज का पता है, ही नोज एवरीथिंग, और वो किसी से पूछ के नहीं करता। फिर पढ़ दो इसी लाइन को जी। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह।
नानक सच ध्यान सच। नानक सच ध्यान सच। ए नानक, आपने नानक यहां पर फिर अपने आप को कहते हैं ए नानक, जो सच पर ध्यान लगाते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, तीसरे तिल पर मेडिटेट करते हैं सुबह उठ के, अमृत वेला सच नाम बढ़िया विचार, जो उस वक्त उठ के तेरा ध्यान करते हैं, कहते हैं सच ध्यान। नानक ए नानक सच ध्यान सच, जो तेरे को ध्याते हैं वो भी सच है, जो तेरा रूप बन जाते हैं। जिस वक्त एक जीव अपना ख्याल तीसरे तिल पे बैठ के सिमरन करता है तो वो सच का रूप हो जाता है। अभी कितनी देर बैठता है वो उस पर डिपेंड करता है, और जितना जितना मेडिटेट करेगा जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा हो जाएगा। नानक सच ध्यान सच, जो सच पर ध्यान करते हैं वो सच है। जो सच को ध्याते हैं वो मरते नहीं हैं, वो सच का रूप हो जाते हैं। वो परमात्मा वो तो एक हो जाते हैं, दो नहीं होते वो, क्योंकि वो सुरत रूप हो जाते हैं, वो शब्द के साथ मिलाप हो जाता है। नानक सच ध्यान सच। आगे कहते हैं जो मर जम्मे सो कच निकच। और दूसरे जो मरते हैं जमते हैं, मतलब उनको गुरु मिला ही नहीं, उनको ध्यान का पता ही नहीं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी हो सकती है कि जितना परमार्थ दुनिया में फैला है, ये कहां से गया पता आपको? ये हिंदुस्तान से गया, भारत से गया। हम बहुत ही भाग्यशाली देश में पैदा हुए जहां से लोगों ने सीखा है थर्ड आई क्या है, शिव नेत्र क्या है, उसको ध्यान कैसे करना है। हिंदुस्तान में जो पहला आदमी आया जिसने सीखा वो पाइथागोरस था। पाइथागोरस का नाम सुना ना आपने? वो पाइथागोरस था। उसने फिर इसका जाके प्रचार किया। ईसा मसीह ने जब सीखा तो वो भी इंडिया में आया, और उसके बाद जब ये सारा सामान बना जो इस अभी की क्रिश्चियनिटी है, इसका भी जो बेस है वो इंडिया है, भारत वर्ष। ये हमें समझने की जरूरत है, ये सारे हमारे हिंदुस्तान से निकले हैं। नानक सच ध्यान सच, जो मर जम्मे सो कच निकच। जिनकी ख्याल तीसरे तिल तक गया नहीं, वो 9 दरवाजे में रहते हैं, मरते हैं जमते हैं, मरते हैं जमते हैं। उनको पता ही नहीं कि हमारे अंदर थर्ड आई भी है, उस पर ध्यान भी लगाया जा सकता है, उसी में नूर है। वो कहते हैं यम बाहर से आके लेके जाते हैं। यम बाहर से कहाँ आएगा? अंदर ही बैठा हुआ साढ़े। यमदूत भी अंदर ही बैठा है, परमात्मा अंदर तो यमदूत भी अंदर ही बैठे ने। पूरा ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। इसी में सारे ब्रह्मांड है, नरक है, स्वर्ग इसी शरीर के अंदर है। लेकिन जब तक हमारा तीसरी आई, जब तक हमारे अंदर रूह है, ये सारा हमारे अंदर में है। जिस वक्त एक इंसान मरता है, उसकी बाहरली बॉडी रह जाती है, सूक्ष्म शरीर वो सारे तत्वों के साथ बाहर चला जाता है, सूक्ष्म निकल के चला जाता है, ये खाली बॉडी बाहर रह जाती है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर थर्ड आई भी है, शिव नेत्र भी है, उसके अंदर ब्रह्मांड भी है, खंड भी है, सब कुछ। फिर इस शरीर में कुछ नहीं होता। अभी वो सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर है, इसलिए हमारे अंदर खंड ब्रह्मांड है, सारा कुछ। उस आंख को, उस थर्ड आई को, शिव नेत्र को हमने खोलना है। अगर वो नहीं खुला तो फिर आते हैं नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच निकच। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज हमने ले रहे हैं इसको असदिवार को। एक शब्द और लेते हैं, 5-7 मिनट और लगते हैं। हाँ जी, भला पहला वड्डी वड्याई जा वडना। मलिक पहले का मतलब ये शब्द भी गुरु नानक साहब का है। अभी तक जितने शब्द हम पढ़ के आ रहे हैं, सोए एक दो के, बाकी सब गुरु नानक साहब के थे। ये भी गुरु नानक साहब का है। उसके बाद बड़ा खोल के बयान करेंगे। वड्डी विद्याई जा वड्डा नाव।
ऐ परमात्मा तेरी बख्शिश है, तेरी वड्याई सबसे बड़ी है, क्योंकि तेरा नाम, तेरी दौलत, तेरी रहमत सबसे बड़ी है, नाम सबसे बड़ा है, तेरी हुकूमत सबसे बड़ी है। बड़ी वड्याई जहाँ सच न्याय, क्योंकि तू सब न्याय करता है, इसलिए तेरी बड़ी वड्याई है। हाँ जी, बड़ी वड्याई जाने है चल था। तो सचखंड रहने वाला है, नामी देश है तेरा, सारी जगह तेरी है वो, और सच है, इसलिए तेरी बड़ी वड्याई है। आगे, बड़ी वड्याई जाने अलाओ, बड़ी वड्याई जाने अलाओ, कहता है इससे तेरी बहुत बड़ी वड्याई है। अलाओ मैंने जो भी दुनिया में जितने जीव हैं, जिसके अंदर जो जो पुकार है तो सब सुनता है। हम जो अलाउ करते हैं, जो अलाउ मैंने उर्दू का, अंग्रेजी वाला अलाउ नहीं, ये हिंदी और पंजाबी का अलाउ है। अलाउ मैंने जो हम बोलते हैं, जो हम अरदास करते हैं, जो हम चाहते हैं, ऐ परमात्मा तू सबको सुन रहा है, करता तो अपनी मर्जी है। आगे, बड़ी वड्याई बुझे सब भाव, बड़ी वड्याई बूझे सब पाओ। पाओ मैंने ये तेरी तेरी बख्शिश है कि तू हर हर आदमी के अंदर की बात को जानता है। हमारा दिल, हमारा पाव क्या है, हम चाहते क्या है। पाव मैंने हम हमारे अंदर दिल की बात जानता है, हमारे अंदर की सोच जानता है, और जहां तक सोच नहीं जानता, जो हमारे दिल में ख्याल आने वाला है उसको भी जानता है। महाराज जी कहते हैं, जिस वक्त आप मेरे सामने आते हो ना संत कृपाल सिंह जी, जब अपनी मूड में होते थे तो बोलते थे, जब आप संतों के सामने जाते हो वो जानते हैं कि मर्तबान में अचार है कि मुरब्बा है, क्योंकि उनकी नजर वो सूक्ष्म देश में होते हैं, और सूक्ष्म देश में जो पहुंच जाता है उसको ये भी पता होता है कि आपका अभी आपने और कितने दिन जिंदा रहना है। बोलते नहीं, संत जानते हैं सब कुछ, और जो सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाता है उसको भी पता चल जाता है, क्योंकि हमारे सारे काम तो सूक्ष्म में हो रहे हैं ना, बाहर तो ये डब्बा है। हाँ जी, बड़ी वड्याई जा पूछ न दात, बड़ी बड़ाई जा पुछ न दात। है परमात्मा तेरी बड़ी बड़ाई, बड़ी बख्शिश है, जब तू दात करता किसी से पूछ के नहीं करता, अपने सेक्रेटरी से नहीं पूछता कि मैं इसको कुछ दे दूं कि ना दे दूं। तेरा कोई सेक्रेटरी वेक्टरी नहीं है, तू आप ही है, सारा कुछ है, तेरी बख्शिश है। जिसको तू बख्श देना चाहता है, जिसको तू करना चाहता है, वो पूछ के नहीं करता, और ना ही मांग के देता है। वो होगा तो हो गया, पूछ ना दात, पूछ के नहीं दात बख्शिश से करता, और ना ही वो हमें कुछ अर्जी देनी पड़ती है, उसको खुद ही पता क्या करना है। हाँ जी, एक बच्चा माता के पेट में पल रहा है, वो ना रो रहा है ना कुछ कर रहा है, उसको सारी चीजें मुहैया हो रही हैं, पूरा उसके शरीर बन रहा है, पता नहीं कितने करोड़ किस्म के उसके अंदर ताकतें काम कर रही हैं, उसको पता ही कुछ नहीं है। हाँ जी, वड्याई जा आपे आप, तेरी बख्शिश है, तू जो कुछ है खुद आप है, तेरे को कोई बनाने वाला नहीं है, तू सबके बनाने वाला है। हाँ जी, नानक कार ना कथनी जाए, ऐ नानक जो तू कर रहा है उसको हम बता नहीं सकते, कथा नहीं जा सकता। जो तू हमारा काम करता है, जो तू दुनिया की पालना करता है, जिस तरह से तू आपको देखभाल रहा है, जो तेरी कार है, जो तेरा काम है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। हम तो कभी इधर देखते हैं तो इधर देखते हैं ना, परमात्मा लगातार हमें देखता है। नानक कार ना कथन जाए, कार मैंने तेरे काम को हम बयान नहीं कर सकते। ऐ नानक मैं तेरे काम को बयान नहीं कर सकता, नानक कहते हैं। आगे,
कीता करना सर्ब रजाए। और जो तूने कीता अभी तक और जो तूने करना है ये तेरी सब तेरी रजा में है। कीता जो अभी तक करा है, करना जो आगे करेगा, सब तेरी सर्व रजाए, वो तेरी मर्जी से होगा। तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। इसलिए यहां पर यही कह सकते हैं, ऐ सच्चे पातशाह हमें अपना बना ले, हमें बख्श ले। अगर हम तेरे हैं तो इसीलिए हमने पढ़ा था ना उस कल जपजी साहब में कि कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, हमारे ऐसे कर्म अच्छे बना कि हमको तेरे पास रख ले, अपने पास रख ले। दूर चले गए तो हम वापस आ नहीं सकेंगे। और तेरे को हमें भूल गए, एक बार भूल गए तो भूल जावांगे। एक गुरु नानक साहब की बाणी है, कहते हैं पुलावड़े पुली पुल पुल पछोतानी। एक दफा भूल गए ना तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। एक दफा आंखों पे पट्टी बांध के हमें एक पॉटनी दे दी और फिर हम ग्वाचे रहेंगे दुनिया में, कभी भी वापस नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ पर है नानक का कार न कथनी जाए, कीता करना सर्व जाए। जो कुछ हो रहा है तेरी रजा में हो रहा है, इसलिए हम तेरे पास सरेंडर करते हैं, सरेंडर करते हैं, सरेंडर करते हैं। जिव जिव हुक्म तिबे तिब कार, बेखे विकसे करे विचार। तो आज का सत्संग इधर ही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। अच्छा जी।